दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में सीसीआर लाइफ साइंसेज में पूछा गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे सीसीआर के सॉल्व्ड क्वेश्चन सबसे पहले आप तक पहुँचे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करके अपलोड करते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको शो होने लगता है। अगर आप इसको सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको सॉल्यूशन शो नहीं होता है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्वेश्चन को शुरू से एंड तक देखें और अच्छे से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा है मगर बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हम आपको इसको डिटेल से समझाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को, कम से कम सी पार्ट का क्वेश्चन है तो उसको 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, जब वो बात समझ में आती है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा के चलते हैं। एसिटाइल कोलिन रिसेप्ट इज़ ए पोटेंट न्यूरो ट्रांसमीटर विच इज़ रिलीज फ्रॉम द न्यूरॉन्स। ठीक है, तो एसिटिल कोलिन जो है ये एक न्यूरो हार्मोन है जो न्यूरॉन से रिलीज़ होता है। पॉइंट नंबर 1 ये हुआ क्वेश्चन का। सेकेंड इसमें है, आफ्टर रिलीज द डिफ्यूज अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड कंबाइन विद निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक सेल। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, ठीक है, और पोस्ट साइनेप्टिक सेल क्या होती है। तो एक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर निकला तो वो प्री साइनेप्टिक सेल कहलाएगी, और दूसरे न्यूरॉन में जाके वो बाइंड करेगा, उसे पोस्ट साइनेप्टिक सेल कहेंगे, और इनके बीच का जो गैप होगा उसे कहेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, जो हम डायग्राम से भी आपको समझाएंगे। फिर इसमें पॉइंट है, द इंटरेक्शन ऑफ एसिटिल कोलिन विद द निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर प्रोड्यूसेस लार्ज ट्रांजिएंट इंक्रीज इन द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन टू स्पेशलाइज्ड आयंस रिजल्टिंग इन सिग्नल ट्रांजैक्शन फॉर नर्व इम्पल्स। होगा ये कि जब एसिटिल कोलिन निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर पर बाइंड करेगा तो इसकी वजह से परमेबिलिटी बढ़ जाएगी मेम्ब्रेन की, और इससे कुछ स्पेशलाइज्ड आयंस पास होंगे। वो स्पेशलाइज्ड आयंस होते हैं सोडियम और पोटेशियम, तो जिनकी वजह से नर्व इम्पल्स जो होगी वो जनरेट होगी। सिग्नल ट्रांजैक्शन फॉर नर्व इम्पल्स यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, तो सोडियम पोटेशियम की वजह से होगा। ये स्पेशलाइज्ड आयंस होते हैं सोडियम और पोटेशियम, जो हम डिटेल से भी समझाएंगे। एसिटिल कोलिन रिसेप्टर इज ए, ऑप्शन नंबर 1 लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल, ऑप्शन नंबर 2 लिगेंड गेटेड एनायन चैनल, वोल्टेज गेटेड कैटायन चैनल एंड वोल्टेज गेटेड एनायन चैनल। तो ये जो कैटायन चैनल है या एनायन चैनल है, ये तो बड़ा इजी वर्ड है, हमें समझ में आ जाता है। कैटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो, जैसे सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, है ना। एनायन का मतलब निगेटिवली चार्ज, जैसे क्लोराइड आयन Cl माइनस, है ना। मगर ये जो लिगेंड गेटेड है या वोल्टेज गेटेड वर्ड है, ये आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसको हम डिटेल से समझाएंगे। तो क्वेश्चन की एक समरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन की समरी ये है कि एसिटिल कोलिन एक न्यूरो हार्मोन है जो एक न्यूरॉन से रिलीज़ हुआ और दूसरे न्यूरॉन के पोस्ट साइनेप्टिक सेल में जाके डिफ्यूज़ हुआ। ठीक है, जब ये डिफ्यूज़ होता है तो यहाँ पर एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। तो ये नर्व इम्पल्स जो जनरेट होती है वो तब होती है जब एसिटिल कोलिन निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स पर बाइंड करता है ना। हर सेल पे कुछ ना कुछ रिसेप्टर होते हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो जैसे न्यूरॉन पर निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही एसिटिल कोलिन जो होता है दूसरी नर्व से आकर के निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर पर बाइंड करता है, तो एक नर्व इम्पल्स जनरेट होती है अंदर। ठीक है, और ये जो जनरेट होती है इसके पीछे कौन से आयंस है ना, कौन से आयंस जो होते हैं वो ये ट्रांजैक्शन करते हैं, सिग्नल ट्रांजैक्शन का काम कौन करते हैं ये। तो ये स्पेशलाइज्ड आयंस जहाँ जैसे क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये स्पेशलाइज्ड आयंस होते हैं सोडियम पोटेशियम। अब उन्होंने कहा कि जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर है, कौन सा एसिटिल कोलिन रिसेप्टर, निकोटिनिक एसिटिल कोलिन रिसेप्टर जो है ये क्या है, ये लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल है, लिगेंड गेटेड एनायन चैनल है, वोल्टेज गेटेड कैटायन चैनल है, या वोल्टेज गेटेड एनायन चैनल है। तो इसका आंसर होता है फर्स्ट, ये लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल है। ये तो हुआ क्वेश्चन के क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और हमें क्या इसको कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। अब हम चलते हैं इसके आंसर के पास, डायग्रामेटिक आंसर जो हम आपको समझाएंगे। आपको क्लियरली बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएगा, मगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने से सबसे पहले क्वेश्चन आप तक पहुंचता है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। ये देखिए, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन है ये प्री साइनेप्टिक सेल है जहाँ से न्यूरो हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर एक नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, नर्व इम्पल्स यहाँ से जनरेट हुई, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या है ये? साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक गोल सर्किल जो बनाया है हमने, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है? ये एसिटिल कोलिन, है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एसिटिल कोलिन इसके अंदर है, एसिटिल कोलिन, ठीक है। तो एसिटिल कोलिन यहाँ पर वेसिकल्स में, साइनेप्टिक वेसिकल्स में भरा हुआ है। अब देखते हैं, यहाँ पर एक न्यूरॉन है, यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन है और ये इसके बीच का जो गैप है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये प्री साइनेप्टिक सेल है और ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये चैनल्स, ये जो चैनल्स हैं, ये चैनल्स जो होते हैं इनको हम लीगेंड गेटेड चैनल्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लीगेंड गेटेड चैनल्स। तो आपके मन में सवाल होगा, अब ये क्लोज्ड भी हैं, ये जो चैनल्स हैं ये क्या हैं? क्लोज्ड है फिलहाल, अभी यहाँ से ये ओपन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट हुई है, ये प्री साइनेप्टिक सेल है, ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल है जहाँ पर एक्शन होना है, और ये लीगेंड गेटेड चैनल है। तो आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि ये लीगेंड गेटेड चैनल क्यों है, ये वोल्टेज गेटेड चैनल क्यों नहीं है? इसका हम आंसर नेक्स्ट पॉइंट में भी देंगे। तो पहले हम डायग्राम आपको समझाते हैं। अब क्या होता है कि नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, जिससे क्या होगा कि लीगेंड गेटेड चैनल्स जो है, यहाँ से नर्व इम्पल्स जनरेट होने से ये जो वेसिकल्स आप देख रहे थे, दो वेसिकल्स जो होगी यहाँ नर्व की मेम्ब्रेन से, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो जाएंगी, और फ्यूज़ होकर के अपना एसिटिल कोलिन, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? एसिटिल कोलिन। अपना एसिटिल कोलिन जो है यहाँ पर ये रिलीज़ करता है, ठीक है, एसिटिल कोलिन। तो जब एसिटिल कोलिन यहाँ से रिलीज़ होगा, तो ये यहाँ से रिलीज़ होने के बाद यहाँ पर सामने जो चैनल्स हैं, इनके चैनल्स पर यहाँ पर बाइंड करेगा। जब ये यहाँ पर बाइंड करेगा तो ये चैनल्स जो होंगे ये क्या हो जाएंगे? लीगेंड गेटेड चैनल जो होंगे ये क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। अब इनके ओपन होने के बाद यहाँ से सोडियम और पोटेशियम की परमिएबिलिटी, ये जो चैनल है, यहाँ से सोडियम और पोटेशियम की जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सिग्नल ट्रांसडक्शन होता है, नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, ठीक है। अब ये लीगेंड गेटेड चैनल क्यों कहलाते हैं, और लीगेंड गेटेड कैटायन चैनल ही क्यों कहलाते हैं? देखिए, लीगेंड गेटेड का क्या मतलब है? कैटायन चैनल का मतलब तो ये होता है कि जो सोडियम पोटेशियम है ना, जो सोडियम पोटेशियम है ना, या कैल्शियम के लिए परमिएबल है, वो कैटायन चैनल तो होगा, ठीक है। मगर यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर हम पॉइंट को डिस्कस करें, ये पॉइंट, पहला पॉइंट, ठीक है, पहले पॉइंट को डिस्कस करें। सम चैनल्स कॉल्ड लीगेंड गेटेड चैनल्स ओपन इन रेस्पॉन्स टू द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स और अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो वो चैनल लीगेंड गेटेड चैनल्स कहलाते हैं। लीगेंड गेटेड चैनल्स कौन से कहलाते हैं? जो रेस्पॉन्स करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के बाइंडिंग के बाद। मतलब जब न्यूरोट्रांसमीटर्स बाइंड करेंगे तो वो लीगेंड गेटेड चैनल्स पर ही बाइंड करेंगे, ठीक है। और जो कैटायन के लिए परमिएबल होंगे वो लीगेंड गेटेड कैटायन चैनल्स कहलाएंगे। जैसे कि ये जो चैनल्स है, जो निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है, यहाँ पर ये रिसेप्टर है, ठीक है। तो निकोटिन कोलिन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जो है, यहाँ पर जो यहाँ पे जो ये चैनल है ये ओपन है। ये ओपन होने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर एसिटिल कोलिन ने बाइंड किया, जिसकी वजह से ये चैनल ओपन हो गया है। मगर यहाँ से जो परमिएबिलिटी है वो सिर्फ सोडियम और पोटेशियम के लिए, कैल्शियम के लिए भी नहीं है, ठीक है, कैल्शियम के लिए भी नहीं है, ये सोडियम और पोटेशियम के लिए परमिएबल है। तो सम चैनल्स कॉल्ड लीगेंड गेटेड चैनल्स ओपन इन रेस्पॉन्स टू द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स और अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, है ना। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए और अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के लिए रेस्पॉन्स करते हैं बाइंडिंग के बाद, उनको हम लीगेंड गेटेड चैनल्स कहते हैं। अगर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा तो रेस्पॉन्स करेंगे लीगेंड गेटेड चैनल्स, या कुछ और अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बाइंड करेंगे, उनकी वजह से लीगेंड गेटेड चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अब वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो हैं वो कौन होते हैं, उस पॉइंट पे भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, है ना, पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर चेंज होता है तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं वो रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली जो लीगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं वो रेस्पॉन्स करते हैं अगर कोई न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है। फिर जब पोटेंशियल चेंज होगा, जैसे सोडियम पोटेशियम जो है, इनकी परमिएबिलिटी अगर बढ़ेगी या घटेगी तो इनकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो चेंज होगा।
अब सेकेंडली वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो सकते हैं, मगर प्राइमरीली जब न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो लिगेंड गेटेड चैनल्स पर ही बाइंड करता है, ठीक है ना। तो इसलिए लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल्स, क्योंकि कैटायन चैनल इसलिए क्योंकि पोटेशियम और सोडियम के लिए परमिएबल थे। अब देखिए यहाँ पर जो है हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स एट द टर्मिनस ऑफ मोस्ट न्यूरॉन्स देन सिग्नल्स द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सच एस एसिटिलकोलिन विच कैरी सिग्नल्स बिटवीन सेल्स एट ए साइनेप्स। तो आपने देखा था डायग्राम में, जैसे हमने बताया था कि प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्री साइनेप्टिक सेल से ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल में जाके बाइंड कर रहा है, जिसकी वजह से सिग्नल क्रिएट हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पर बाइंडिंग ऑफ एसिटिलकोलिन ओपन्स ए चैनल्स दैट इज़ परमेबल टू बोथ सोडियम एंड पोटेशियम। इसका मतलब ये है कि अगर एसिटिलकोलिन अगर बाइंड करता है तो जो चैनल ओपन होगा उसके थ्रू सिर्फ सोडियम पोटेशियम ही परमेबल होगा और कोई नहीं है। दिस परमिट्स द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम विच डिपोलराइजेज द मसल सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रिगर्स एन एक्शन पोटेंशियल। तो हुआ क्या कि जब एसिटिलकोलिन ने बाइंड किया तो चैनल ओपन हुआ, जिसकी वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ अंदर, बहुत तेज़ी से सेल के अंदर बहुत तेज़ी से सोडियम गए, ठीक है। सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से डिपोलराइजेशन हुआ मसल सेल का, ठीक है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा उसके बाद वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते हैं, है ना। तो पहले एसिटिलकोलिन बाइंड करेगा, एसिटिलकोलिन बाइंड करने से सोडियम पोटेशियम की जो परमिएबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, रैपिड इन्फ्लक्स होगा सोडियम का, तो जो मसल सेल होगी, मसल सेल मेम्ब्रेन, वो डिपोलराइज कर जाएगी। इसके डिपोलराइजेशन की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो उसके बाद क्या होगा, ये लास्ट पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द एक्शन पोटेंशियल देन results in the opening of voltage gated calcium channels leading to the increase in intracellular calcium that signals contraction। तो जो हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करती है वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स की वजह से करती है। तो आप यहाँ पर समझ पाए बात को, जो चैनल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक लिगेंड गेटेड चैनल होता है, एक वोल्टेज गेटेड चैनल्स होता है। तो लिगेंड गेटेड चैनल्स वो चैनल्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स और अदर मॉलिक्यूल्स के बाइंडिंग की वजह से ओपन होते हैं। जब लिगेंड गेटेड चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो कुछ कैटायन या एनायन, है ना, लिगेंड गेटेड चैनल जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक तो लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल होता है और एक लिगेंड गेटेड एनायन चैनल होता है। तो जो लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल होगा, लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल, है ना, तो ये हो सकता है जो सोडियम पोटेशियम वाला हो सकता है ना, सोडियम और पोटेशियम, ये हो सकता है सोडियम पोटेशियम। और जो लिगेंड गेटेड एनायन चैनल होगा वो क्लोराइड आयन वाला हो सकता है ना। तो दो तरह के हो सकते हैं। ऐसे ही लिगेंड गेटेड वोल्टेज चैनल और वोल्टेज गेटेड कैटायन चैनल और वोल्टेज गेटेड एनायन चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, जब आप ये समझ गए तो न्यूरोट्रांसमीटर और अदर मॉलिक्यूल्स अगर बाइंड करते हैं तो लिगेंड गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, और चैनल ओपन होने के बाद सोडियम पोटेशियम या और कोई कैटायन या एनायन जब सेल के अंदर परमिएबल होंगे, ठीक है, लिगेंड गेटेड चैनल ओपन के होने के बाद, तो से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो चेंज होगा। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज होता है इनकी वजह से, इन्फ्लक्स और इफ्लक्स की वजह से, तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो पहले लिगेंड गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, बाद में वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं ना, जब न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हुआ था हमारा, वो करेक्ट आंसर क्या होगा, जब एसिटिलकोलिन जो है बाइंड करेगा, है ना, एसिटिलकोलिन रिलीज़ हुआ वेसिकल से, और इस वेसिकल से रिलीज़ होने के बाद यहाँ पर जो है लिगेंड गेटेड चैनल्स पे बाइंड करेगा, है ना। तो जो लिगेंड गेटेड चैनल है ये लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल से, क्योंकि यहाँ से सोडियम जो है इन्फ्लक्स करेगा, है ना, क्या इन्फ्लक्स करेगा, सोडियम। सोडियम के इन्फ्लक्स करने से जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो चेंज होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसके चेंज होने से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होने से फिर वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हुआ हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हुआ, लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल। थैंक यू। आपको हमारा क्वेश्चन अगर समझ में आता है और अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तुरंत सब्सक्राइब करें
ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप CCR को क्वालिफाई कर सकें। हम जो यहाँ पर जो आपको नॉलेज देते हैं ये बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है जो आपको बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी। आप धीरे धीरे जैसे जैसे सॉल्यूशन देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक सॉल्यूशन से कई सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जो CCR में आए हुए होते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहें।